जो सेवन सिस्टर्स है, हमने क्या है, देखो कहीं ना कहीं मुझे लगता है हम वो लीड नहीं ले पाए सेवन सिस्टर्स को इस पूरे रीजन के साथ जोड़ने के लिए। एक इस्लामोफोबिया का जो एक माहौल हम देखते हैं हमारे देश में, इसने काली छाया पूरे रीजन के ऊपर डाल दी। वो कहते हैं आपकी जो फोर्स है ये बहुत ज्यादा लोगों को के साथ सख्ती करती है, लोगों को मार देते हैं। हमारे यहाँ बिल्कुल। से किस प्रकार का नैरेटिव था हमारे मीडिया में, हमारे राइट विंग यूट्यूबर्स ने, क्रिकेट को लेकर हर चीज, ये जो हम पाकिस्तान और बांग्लादेश ने काफी कोशिश की अपनी रिलेशनशिप को रिपेयर करने की, बट हमारी पोजीशन तभी लेंगे जब अपनी पोजीशन, वो बहुत कुछ ऑफर करते हैं, अच्छे कोर्सेज ऑफर करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं बांग्लादेश की आर्मी के लोगों को। सो पाकिस्तान इज देयर, हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते। और उन्होंने काफी हद तक उनकी ट्रेनिंग को लेके और उनकी एम्बेसी, उनका हर चीज में, वहां पर भी ब्रिगेडियर है पाकिस्तान का भी, तो वहां पर जरूर पाकिस्तान जो है अपनी पोजीशन मजबूत कर सकता है। और पाकिस्तान की फोर्सेस है रजाकार, जो लास्ट डे तक चाहते थे कि पाकिस्तान ना हारे, वो तो मौका ढूंढ रहे थे इस चीज का। तो आजकल जब हमारे चैनल और हमारा ये पूरा तंत्र इसको फैलाता है, ये नहीं कि पहली बार हुआ है। बांग्लादेश लगातार इन दिनों खबर में है। बीएनपी की सरकार वहां पर आई है। जमाते इस्लामी, जिसकी बहुत सारे लोग उम्मीद कर रहे थे कि सत्ता में आएगी, वो नहीं आई है। अभी बांग्लादेश लगातार पाकिस्तान के करीब जाता दिखा है। ढाका से कराची की लगातार फ्लाइट चल रही हैं, शुरू हो गई हैं। इसके अलावा ढाका का बीजिंग के साथ भी रिश्ता बहुत मजबूत होता दिखा है और सेवन सिस्टर्स की बात लगातार की जा रही है। ये बात ऐसे समझ में नहीं आती है, ऐसे लगता है चलो बात की तो क्या की, सेवन सिस्टर की बात करना और इंडिया की बात नहीं करना, और फ्रिंज एलिमेंट के लगातार ये बयान आना कि हम कभी भी बॉटल नेक को तोड़ देंगे और सेवन सिस्टर्स को अलग कर देंगे। दरअसल बांग्लादेश के साथ 71 के बाद जिस तरह के फ्रेंडली रिश्ते थे, वो कहीं ना कहीं बहुत डिस्टर्ब नजर आ रहे हैं। सर, बिना किसी सवाल के मैं जानना यही चाहता हूं कि ये जो बदलाव वहां पर हुआ है, सरकार बदली है, ये बदलाव भी, और इसके पहले जिस तरह के फ्रिंज एलिमेंट और एक्सट्रीम एलिमेंट्स के बयान आए हैं, और खासतौर पर वहां के जो प्रेसिडेंट हैं, जो कहीं से इलेक्ट नहीं हुए हैं, सीधे उनको ला के ऊपर से बिठाया गया है, मोहम्मद यूनुस साहब को। मजेदार यह है कि वो अमेरिका से आकर बैठे हैं और जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो इंग्लैंड पिछले 10-12 साल से थे, वहां से आकर बैठे हैं। धन्यवाद अशोक जी, हमेशा बहुत मजा आता है आपसे बात करके। आप जी मत कहा कीजिए और आप भी मत कहा कीजिए, आप बड़े हैं और आप वही कहा कीजिए जो निजी बातचीत में कहते हैं, अच्छा लगेगा मुझे। तो अशोक, बहुत मजा आता है आपके चैनल में आके आपसे बात करके, क्योंकि बहुत कम आज हमारे यहाँ भी बहुत कम ऐसे यूट्यूब पे या टेलीविजन पे डिजिटल वर्ल्ड में चेहरे बचे हैं या प्लेटफॉर्म बचे हैं जहां पर कि अच्छी नॉलेज, अच्छी इंफॉर्मेशन आपको जो है अनफिल्टर्ड मिल सके। सो वाइफ, बच्चे, वो भी मेरे साथ थे। तो एक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में अपने पड़ोसी मुल्क में रहना, और दूसरी मजे की चीज क्या थी, वो इकलौता एक ऐसा देश है या ऐसा कॉलेज है, ऐसी संस्था है जहां पाकिस्तान भी आता है, चाइना भी आता है, अच्छा। और भारत भी आता है, और भारत भी आता है। क्योंकि पाकिस्तान में हम नहीं जाते कोर्स करने, और हमारे यहाँ ना पाकिस्तान आ सकता, ना चाइना के लोग आते हैं कोर्स करने के लिए। तो इस रीजन के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग है, इस रीजन में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इकलौता एक ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है डिफेंस सर्विसेज कमांड एंड जनरल स्टाफ कॉलेज, मीरपुर, ढाका कैंटोनमेंट में। बहुत सुंदर बना है, आप उसकी तस्वीर निकाल सकते हो गूगल से। और वहां पर इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और तकरीबन 25-30 देशों के, और यूरोप, अमेरिका भी आता है। अच्छा, क्योंकि उनका इस्लामिक देशों के साथ काफी अच्छा गहरा रिश्ता है, तो आपको सऊदी अरेबिया और जो है यूएई, उन देशों के भी ऑफिसर्स वहां पर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के कोर्स करने आते हैं। तीसरी वजह की चीज ये, जब मैं वहां पर था तब बीएनपी की सरकार थी। अब आते हैं जो सिचुएशन वहां पर कैसे चेंज हुई अगस्त में शेख हसीना के आने के बाद, और अब भारत ने क्या सही कदम लिए जो पहले लेने चाहिए थे। बीएनपी, यस, उनका स्टांस रहा है थोड़ा सा भारत विरोधी, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन हम पिछली बार भी उनके साथ बिजनेस कर रहे थे और अब भी करेंगे। और अब तो, और क्योंकि दूसरी पार्टी गायब है सीन से, पता नहीं उनका दोबारा से पुनर्जन्म होगा नहीं होगा अवामी लीग का और शेख हसीना का, तो पहली बार सीधा प्राइम मिनिस्टर। तो ये है, उनके ऊपर बहुत प्रेशर होगा
एक तो जमायत इस्लामी पहली बार एक क्रेडिबल अपोजिशन बन के आ रहा है, 77 सीट है उनकी। फिर वहां पर चाइना की आपने बात की, चाइना मेजर प्लेयर मैं था तब भी था और आज भी है, अब और बड़ा प्लेयर है, क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का बांग्लादेश हिस्सा है। और चाइना की ड्रोन एक कमाल, मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं वो, हर चीज। चाइना की एक कमाल की बात क्या है अशोक, कि चाइना डज बिजनेस विद एनी गवर्नमेंट। उनके कोई आइडियोलॉजिकल बैगेज नहीं है कि हम इस टाइप की सरकार से बात नहीं करेंगे, हम इससे बात नहीं करेंगे। दे विल डू बिजनेस एंड दे आर नाउ मेजर प्लेयर इन बांग्लादेश। एट द सेम टाइम रशियंस भी हैं वहां, अमेरिका का बहुत बड़ा रोल है इस इलेक्शन में और पहले भी। पाकिस्तान के ऊपर मैं इतना ही बताऊंगा कि जब मैं था वहां पर तब भी पाकिस्तान के जनरल विजिट करने आते थे बांग्लादेश। तो आजकल जब हमारे चैनल और हमारा ये पूरा तंत्र इसको फैलाता है, ये नहीं कि पहली बार हुआ है। बांग्लादेश के अफसर पाकिस्तान भी जाते रहे कोर्स करने, उनके भी अफसर आते। जब मैं था तब भी पाकिस्तान के 3 अफसर थे वहां पे। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश ने काफी कोशिश की अपने रिलेशनशिप को रिपेयर करने की, बट हमारी पोजीशन तभी लेंगे जब अपनी पोजीशन छोड़ेंगे। मैं ये बार बार लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ, ये नेबरहुड है और हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस रहे हैं, खट्टा मीठा रहा है जैसे पड़ोसियों के बीच में रहता है। बट अगर हम अपनी जगह खाली कर देंगे तो वहां पर जरूर पाकिस्तान जो है अपनी पोजीशन मजबूत कर सकता है। और उन्होंने काफी हद तक उनकी ट्रेनिंग को लेके और उनकी एम्बेसी, उनका हर चीज में, वहां पर भी ब्रिगेडियर है पाकिस्तान का भी एक जो मिलिट्री अटैची है जैसे हमारे हैं, वो बहुत कुछ ऑफर करते हैं, अच्छे कोर्सेज ऑफर करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं बांग्लादेश की आर्मी के लोगों को। सो पाकिस्तान इज देयर, हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हाँ देखो, एक तो हमारा ये वहां पर ये रहा हमेशा, ये पहला इलेक्शन है जिसमें एंटी इंडिया इलेक्शन नहीं हुआ। इससे पहले जितने इलेक्शन होते थे या तो प्रो इंडिया या एंटी इंडिया। तो यही बीएनपी और जमात इस्लामी अवामी लीग को अक्यूज करते थे कि आप तो इंडिया के लिए काम एजेंट हो, आप तो इंडिया के एजेंट हो। तो एंटी इंडिया वोट लेकर ये लोग जो है इलेक्शन लड़ना चाहते थे। इस बार वो है नहीं, तो एंटी इंडिया सेंटीमेंट नहीं था। तो ये एक एंटी मूवमेंट चल पड़ी कि सब कुछ क्या शेख मुजीब रहमान और उनकी फैमिली ने किया, क्योंकि खालिदा जिया के हस्बैंड और इनके फादर जो, और जमायत इस्लामी और ये जो पाकिस्तान की फोर्सेस है, रजाकार, जो लास्ट डे तक चाहते थे कि पाकिस्तान ना हारे, वो तो मौका ढूंढ रहे थे इस चीज का। सो दे हैव बीन एट द फोर फ्रंट। तो ये एक टर्मोइल कह लूं, ये रेवोल्यूशन पता नहीं है या नहीं, आने वाले दिनों में बताएंगे क्या होगा इसके अंदर। बट हाँ, ये एक सेटबैक है। और मैं खास तौर पर आपका 7 सिस्टर्स पे ध्यान खींचना चाहूंगा कि बार बार बांग्लादेश में जो नाम लिया जाता है, और हम जानते हैं कि वो एक पतला सा, बहुत पतली सी पट्टी बनती है, वो चिकन नेक जैसा बन जाता है, और कई बार देश के अंदर और बाहर इस पर बात की जाती है। एज अ आर्मी पर्सन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या हमारी चिकन का नेक वाकई इतना कमजोर है कि जब ये चाहेंगे मरोड़ देंगे? ऐसा है नहीं, इसको अननेसेसरी तूल दिया गया। और कब दिया गया अशोक, आप देखो हमारे यहां से भी कितनी नफरत फैलाई गई, हमारे यहाँ से किस प्रकार का नैरेटिव था हमारे मीडिया में, हमारे राइट विंग यूट्यूबर्स ने क्रिकेट को लेकर हर चीज। ये जो हमने मुस्तफिज रहमान के साथ किया, जो मुस्तफिजर जो केकेआर ने खरीदा, आई थिंक वो शाहरुख खान की टीम का बिल्कुल कंडेमनेबल एक्शन था। बीसीसीआई क्यों इन्वॉल्व हुआ, वो भी पड़ोसी देश का, उससे वहां से उसकी टीम बाइकआउट हो गई। तो ये छोटी मोटी चीज नहीं है, वहां भी पाकिस्तान बांग्लादेश में क्रिकेट का उतना ही क्रेज है जैसे हमारे देश में, और वो टीम ही आउट हो गई टूर्नामेंट से। तो ये तो हमें कहीं ना कहीं रिपेयर करना पड़ेगा, या तो टूर करा के या कुछ करके क्रिकेटिंग टाइज, ये दैट वाज बिलो द बेल्ट, जो हमें नहीं करना चाहिए था। हम एक बड़ा देश है, बड़ी सोच रखनी चाहिए एक प्लेयर को लेके हम लोगों ने। और किस लिए किया, क्योंकि हमारे यहाँ राइट विंग का बहुत पुश था इस पूरे चीज के अंदर, वहां पे हिंदू प्रोसिक्यूशन। मैं इसको चाहूंगा थोड़ा सा इस पर बात की जाए सर, कि हमारी जो इंटरनेशनल पॉलिसी ये राइट विंग के ट्विटर्स के ट्रॉल्स के थ्रू हो रही है, चाहे वो मालदीव्स का मामला हो, चाहे बांग्लादेश का मामला हो, जिस तरह से लोग पीछे पड़ जाते हैं, कभी खिलाड़ी के, कभी नेता के ट्रॉल करते हैं, और हम देखते हैं कि हमारी इंटरनेशनल पॉलिसी उससे तय हो रही है कई बार। ये अपने आप में बिल्कुल अजीबोगरीब है। जब आप रहे होंगे बांग्लादेश में, तो जो कुछ तय किया जाता होगा वहां, जो हमारी जो एम्बेसी होगी उसके ऑफिसर्स, आप लोग जो बताते होंगे, उससे तय किया जाता होगा, और देश के हित को सबसे आगे रखा जाता होगा। भाई इंडिया का फायदा होना चाहिए, इंडिया के रिश्ते बनने चाहिए। इसको लोकल पॉलिटिक्स में जो ये आ गया है वो कितना खतरनाक है, मैं ये भी इस सवाल के साथ साथ समझना चाहूंगा। लेकिन चिकन नेक वाला मुद्दा आपको समझाना है,
वो मैं चाहता हूँ आप डिटेल में समझाएं। हाँ, उस पे आएंगे। पहले ये आपने बहुत अच्छा एक ना हमारी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, इलेक्शन जीतने की है, या एक पोलराइजेशन की जो है, एक इस्लामोफोबिया का जो एक माहौल हम देखते हैं हमारे देश में, इसने काली छाया पूरे रीजन के ऊपर डाल दी। और जो एक भारत की तस्वीर थी, जो एक, मैं तो क्योंकि इन सभी देशों के सेनाओं के साथ मैंने यूएन में भी काम किया, यहाँ पर भी एक साल बड़ा वक्त होता है जब आप साथ में रहते हो और साथ में खाते पीते हो, ट्रेनिंग कर रहे हो, खेल कूद रहे हो, सब कुछ। तो ये पूरी एक काली छाया हमने मालदीव पे नहीं, नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, पाकिस्तान तो है ही है, इवन चाइना के साथ कई जगह रिलेशन में हमारे ये इस टाइप की जो नैरेटिव हम बिल्ड कर देते हैं ट्विटर पे, यूट्यूब पे और हमारे मीडिया में, इसने बहुत हमारी पोजीशन अच्छी नहीं, क्योंकि भारत को लोग दूसरी तरीके से देखते हैं। इंडिया इज अ सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, एक आइडियल नेशन के तौर पे ये सारे पड़ोसी देखते हैं। वो मुझे क्या कहते थे, कहते कर्नल आप ऐसे बोल रहे हो, लेकिन एक बात है, क्योंकि भारत लकी है क्योंकि इसके पॉलिटिशियन बहुत पैट्रियोटिक है और हमारे पॉलिटिशियन बिल्कुल नालायक है। ये दोनों सारे ही कहते थे। तो मुझे वहां सुन के बड़ा अच्छा लगता था कि अच्छा, ये लोग ऐसे परसीव करते हैं कि भारत के सभी पॉलिटिशियंस बहुत पैट्रियोटिक हैं और सब लोग भारत के अलग तरीके। तो पहली तो बात ये है। नाउ कमिंग टू चिकन स्नेक और सेवन सिस्टर्स, ये देखो, ये इंटरनेशनल बाउंड्रीज है, ये बन गई है 47-48 से। ठीक है, वो कॉरिडोर नैरो जरूर है, बट कभी भी हमें ऐसा